अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। छुट्टी का दिन हो और बच्चे बाहर से खाने की फरमाइश ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो बच्चों को खाना था ये कबाब जिसका लच्छा पराठा बर्गर जो आजकल बहुत वायरल चल रहा है। तो मैंने कहा भाई जो चीज़ घर में बन सकती है वो आप बाज़ार से मंगवाने की ज़हमत क्यों करो। तो मैंने बच्चों को बना दिया जी ये लच्छा पराठा जिंगर बर्गर जो बहुत मज़े का और बहुत ही सॉसी सा जो है बन के तैयार हुआ था, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये लच्छा पराठे की रेसिपी इन डिटेल रेसिपी जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैं वीडियो के आखिर में जो है एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनके ये पराठे तैयार होते हैं। तो ये मैंने पराठे बनाए थे, साथ ही साथ मैंने बहुत क्रिस्पी बहुत मज़े की जिंगर स्टाइल जो है क्रिस्पी चिकन जो है मैंने यहाँ पर फ्राई करी थी, चिकन फ्राई करी थी और बहुत मज़े की सॉस बनाई थी, जिसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और ये बहुत मज़े का जो है लच्छा पराठा जिंगर बर्गर जो है हमारा बनके तैयार हो गया था, जो बहुत ही बच्चों को मज़े का लगा था और कहीं से भी उनको बाहर के खाने की अब क्रेविंग्स नहीं हो रही थी। तो चले अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो है 650 ग्राम जो है बोनलेस चिकन ले ली थी, जिसको मैंने स्ट्राइप्स में जो है कट कर लिया था। लंबी लंबी स्ट्राइप्स थी और पतली स्ट्राइप्स थी। तो यहाँ पे अब हम लोग गार्लिक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून जो है गार्लिक पेस्ट के ऐड कर रही हूँ। 3 साढ़े 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट के ऐड करने के बाद नमक इसके अंदर हम लोग हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो घर पे मौजूद ना हो। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ जो ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। 1 टीस्पून भर के जो है मैंने पिसी हुई काली मिर्ची डाली थी, और ये खाने का चावल का जो छोटा चमचा होता है ये भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची 1.5 टीस्पून जो है इसके अंदर शामिल करा था, और 1 टेबलस्पून जो है मैंने वाइट विनेगर शामिल करा था। बस यही सारे बेसिक से मसाले इसके अंदर जाएंगे और कोई मज़ीद मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स करने मिलाने के बाद जो है हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए जो है थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इतने यहाँ पे हम लोग चिकन मैरिनेट के लिए रख दी है। इतने हम लोग इसकी बहुत अच्छी सी जो है कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 1/3 कप जो है कॉर्नफ्लावर शामिल करा है, हाफ कप जो है मैंने इसके अंदर मैदा शामिल करा है। नमक इसके अंदर हम लोग हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। काली मिर्चें जो है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैं चिकन पाउडर शामिल करूँगी। इससे भी जो है बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आएगा। बस मैदे की कोटिंग के अंदर भी यही सारी चीज़ें शामिल होंगी। इसको हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसकी अच्छी सी कोटिंग बनाने के लिए इसके अंदर या चिल्ड ठंडा पानी इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। अच्छा, पानी जो है बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा, बस इतना शामिल कीजिएगा ये जो कोटिंग है ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी की यहाँ पे कोटिंग तैयार कीजिएगा कि ना चिकन आप डिप करें तो ये कोटिंग बह जाए, ना आप इसको इतना ज़्यादा थिक कर दें कि चिकन का सारा बैटर जो है इसी में जो है कवर हो जाए और फिर अंदर की चिकन जो है कच्ची रह जाए। तो ये कोटिंग बनाने के बाद इसको दोबारा से जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब अलग बॉक्स के अंदर मैं मैदा ले लूँगी। मैदे के अंदर जो है मैं अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर का शामिल करूँगी, और बेकिंग पाउडर शामिल करने का अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको भी हम लोग साइड कर लेंगे। तो ये जो हमारी चिकन की प्रिपरेशन हो गई, इसको हम साइड करेंगे। अब हम लोग बहुत मज़े की जो है अपनी डिप बना लेते हैं, अपनी सॉस बना लेते हैं, जिससे हमारी जो है ये लच्छा पराठा जिंगर बर्गर जो है बहुत मज़े का जो है टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जो है प्लेन मायनीज़ ले ली। मायनीज़ लेने के बाद जो है इसके अंदर अच्छा ये मायनीज़ को जितना हम लोग निचोड़ सकेंगे इसको निचोड़ लेंगे, जितना इसका दम निकल सकता है इसको निकाल लेंगे। सारा मायनीज़ का दम निकालने के बाद इसके अंदर हम लोग मस्टर्ड का पाउडर यहाँ पे मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जिसकी मैंने यहाँ पे 2 पिंचेस जो है मैंने शामिल करी थी, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के जो है यहाँ पे मैं गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर इसको डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग दूध शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास दही हो तो 1 टीस्पून जो है दही भी शामिल कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे चिली सॉस शामिल करेंगे। अच्छा, ये मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मुझे ख्याल आया इसके अंदर 2 चीज़ें तो मैंने शामिल करी नहीं, तो मैंने पहले मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा, तो जिन चीज़ों की मुझे इसके अंदर कमी महसूस हुई थी वो 2 चीज़ें भी जो है मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर ली। इसके अंदर जो चीज़ों की मुझे कमी महसूस हुई थी वो था जी सिरका, और 1 टीस्पून इसके अंदर जो है मैं आइसिंग शुगर का शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सिरके का शामिल करूँगी, सॉरी हाफ़ टेबलस्पून मैं यहाँ पे सिरके का शामिल करूँगी, और 1 टीस्पून जो है मैं यहाँ पे आइसिंग शुगर का शामिल करके इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी बहुत मज़े की जो है मायो डिप बन के तैयार हो गई। इसको हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र करके इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमारी डिप तैयार हो गई। यहाँ पे हमारी चिकन का जो है सारी मैरिनेशन की तैयारी हो गई। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो है
लच्छा पराठा के लिए मैंने आटा गूंद के रख लिया था और आटा गूंदने के बाद जो है इसको आराम से मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था ताकि आटे में जो है बहुत अच्छी सी स्मूथनेस और लचक आ जाए। रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत मज़े के लच्छे क्रिस्पी पराठे बन के तैयार होते हैं। मैंने एक पेड़ा ले लिया, पेड़ा लेने के बाद पहले जिस काउंटर पर मैंने पराठे बनाने थे उसको मैंने अच्छे से घी से जो है मैंने उसको वो कोट कर लिया और फिर यहाँ पर मैंने लंबा यहाँ पर जो है पराठा हमने बेलना है, पतला बेलना है, लंबा बेलना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर थिक मोटा आपने नहीं रोल करना। रोल करने के बाद इसको आप घी लगाएंगे, घी ब्रश करेंगे, ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग जो है इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह दूसरी दफ़ा भी हमने करना है और दूसरी दफ़ा फोल्ड करने के बाद इसको हम लोग इस तरह से रोल कर लेंगे स्ट्रेच करते हुए और सेंटर से हाफ़ कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे यहाँ पे पराठे की जो है लच्छे बन के तैयार है। इसको हमने एक कॉर्नर उठाना है, बैक साइड की तरफ से हमने इसको प्रेस कर देना है और पाम की मदद से इसको प्रेस करते हुए इसको अब हम लोग रेस्ट के लिए रख देंगे। ये 2 पराठे मैंने तैयार कर लिए। ये 2 पराठे तैयार करने के बाद अब इसी तरह से जो है इसी मेथड को रिपीट करते हुए हम लोग बाकी सारे पराठे भी जो है तैयार कर लेंगे। तैयार करने इतने बाकी सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इतने जो पहले हमने पराठे जो है तैयार करके रखे थे वो भी रेस्ट पे आ जाएंगे और जब पराठे रेस्ट पे आ जाएंगे फिर हम इनको जो है बेलेंगे। पहले हम लोग हाथ की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, पाम की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसको हम लोग बेलन की मदद से जो है थोड़ा सा रोल कर लेंगे, थोड़ा सा शेप कर लेंगे। अच्छा, पराठों को रोल करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पराठों को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करना, बहुत ज़्यादा ना मोटा रखना है। बस यहाँ पे मैं दरमियाना रखी हूँ ताकि इसके लच्छे जो है ख़त्म ना हो जाए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला रोल कर लेंगे तो इसके लच्छे भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। ना बहुत बड़ा रोल करना है, ना बहुत ज़्यादा पतला रोल करना है। तवा मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा, पराठों को सेकते हुए ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर तवा जो है आपका बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि पराठों को जो है बहुत तेज़ तवे पर नहीं सेकते। पहले दोनों तरफ से इसको हम लोग कच्चा सेक लेंगे। कच्चा सेकने के बाद जो है इस पर हम लोग फिर घी लगा के जो है इसको दोनों तरफ से जब तक कि बहुत अच्छा सा अपना कलर ना आ जाए, क्रिस्पी ब्राउन कलर ना आ जाए, तब तक के लिए हमने इसको पराठों को जो है सेक लेना है। और जैसे जैसे आप पराठे सेकेंगे वैसे आपके इसके लच्छे जो है वो प्रोमिनेंट होते रहेंगे। दबा दबा के हमने पराठों को सेकना है। अच्छा, इतने यहाँ पे मैं दबा दबा के जो है पराठों को सेक रही थी। दूसरी तरफ जो है मैंने कढ़ाई में जो है बहुत मज़े के क्रिस्पी फ्राइज़ भी जो है मैंने तलने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा आज मैं बच्चों को जो है बाहर की कमी जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूँगी, बल्कि उससे भी अच्छा जो है मैं इनको घर पर क्रिस्पी लच्छा पराठा जो है बना के खिलाऊँगी। तो ये देखिए इतना मज़े का, इतना क्रिस्पी और इतना लच्छेदार जो है ये पराठा बन के तैयार है। और दूसरी तरफ ये क्रिस्पी फ्राइज़ भी बन के तैयार हो गए थे। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह का इतना क्रिस्पी और ये कितना मज़े का लच्छा पराठा बन के तैयार होता है। एक लच्छा पराठा मैंने आपको इसलिए तोड़ के दिखाया ताकि लच्छे जो है आपको इसके प्रोमिनेंट हो जाए। ये दूसरा भी लच्छा पराठा जो है बन के तैयार था। अब एक तरफ जो है मैं लच्छे पराठे सेक रही थी और दूसरी तरफ अब जो है हम लोग चिकन की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी चिकन जो है मैरिनेट हो गई थी, फ्रिज से मैंने इसकी लिक्विड कोटिंग भी निकाल ली थी। पहले हम लोग चिकन की स्ट्राइप्स उठाएंगे, अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो है दोबारा से इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। एक स्ट्रिप उठाएंगे, अच्छे से इसको कोट करेंगे। कोट करने के बाद जो हमने यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ जो हमने मैदा रखा हुआ था उसके अंदर अब अच्छे से इसको कोट करेंगे। अच्छा, मैदे में कोट करते हुए इसको हमने बहुत अच्छे से दबा दबा के कोट करना है और फिर इसको हमने उठा के जो है झाड़ देना है। इस तरह से हमारे मैदे के जो है बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे और इस तरह से हमारी जो है चिकन की जो है जिंगर स्टाइल जो है स्ट्रिप्स जो है बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरह से हमको कर लेना। इसी तरह से बाकी स्ट्रिप्स भी हम लोग लिक्विड में पहले कोट कर लेंगे और लिक्विड में कोट करने के बाद इसी तरह से हम लोग मैदे में इसको दोबारा से जो है कोट करेंगे और कोट करने के बाद जो है इसको अब हम लोग जो है फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई करने के लिए दूसरी तरफ जो है मैंने कढ़ाई जो है ऑलरेडी रख दी थी। अच्छा, चिकन और जिंगर जो हम बर्गर्स बनाते हैं इनको भी फ्राई करने का एक तरीका होता है। नॉर्मल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ये फ्राई नहीं होते। अच्छा, इनको आप दोबारा देख लें, मैं इनको दबा दबा के इनको प्रेस कर रही हूँ। जितना हम लोग दबाएंगे उतने अच्छे यहाँ पे क्रम्स बनेंगे और दबाने के बाद जो है इसको उठा के हमने एक दफ़ा झाड़ लेना है ताकि सारे क्रम्स जो है प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह से हमने कर लिया। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। अच्छा, फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको जो है फ्राई करना है। अच्छा, इसको मैं दबाते हुए दोबारा से जो है इसको मैं कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी। अच्छा, जब आप लोग चिकन स्ट्रिप जो है कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। पहले आप लोग इसके जो है क्रम्स जो है सेट होने दें। जब इसके क्रम्स जो है सेट हो जाएंगे फिर जो है इसको हम लोग टर्न करेंगे, वरना जो है इसके क्रम्स के जितना हमने टेक्सचर दिया है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, क्रम्स सेट होने के बाद इसको हम लोग टर्न करेंगे और फिर इसको हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जब तक ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको हम लोग फ्राई नहीं करेंगे, वरना तेल भी हमारा जो है ख़राब हो जाना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाना है और हमारी चिकन में भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जब चिकन पे जो है बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर इसको हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारी बहुत मज़े की क्रिस्पी जो है चिकन जिंगर स्ट्रिप्स ही बन के तैयार है। ये हमारे पराठे भी देखे मैंने इसको करके बाद तैयार कर लिए, बहुत अच्छे बहुत क्रिस्पी लच्छा पराठा भी जो है बन के तैयार है। अब हम जो है इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। असेंबलिंग के लिए पहले हम लोग एक पराठा लेंगे। जो मायनी जो है मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करी थी उससे हम लोग बहुत अच्छी से यहाँ पे
मायनीज़ की जो है लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के बाद मैं यहाँ पे पराठे के ऊपर आइसबर्ग का इस्तेमाल करूँगी, जिसके बगैर कोई भी बर्गर हो, जिंगर बर्गर हो, पैटी बर्गर हो, चाहे अब क्यों ना वो ये अब लच्छा पराठा बर्गर ही क्यों ना, वो अधूरा है। तो इसी से जो है असल जो है आपका बाहर का रेस्टोरेंट का टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग आइसबर्ग रखेंगे और आइसबर्ग रखने के बाद ये जो हमने क्रिस्पी जिंगर स्ट्रिप्स जो है चिकन की बना के तैयार करी थी, वो हम लोग इसके ऊपर असेंबल करेंगे। चिकन स्ट्रिप्स रखने के बाद जो है इसके ऊपर हम लोग क्रिस्पी फ्राइज़ रखेंगे। ये बहुत मज़े का, बहुत लोडेड सा, बहुत क्रिस्पी सा बन के ये लच्छा पराठा बर्गर बन के तैयार होता है। फ्राइज़ रखने के बाद दोबारा से हम लोग एक दफ़ा इसके ऊपर सॉस की लेयरिंग करेंगे, ताकि लच्छा पराठा बर्गर जो है बहुत ज़्यादा सॉसी हो जाए, क्योंकि जब तक बर्गर जो है बहुत ज़्यादा सॉसी नहीं होते, बर्गर्स खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरा पराठा भी इसके ऊपर रख देंगे। दूसरा पराठा रखने के बाद इसको हम लोग सेंटर से जो है हाफ़ कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ। देखिए कितना मज़े का, कितना टेम्पटिंग ये यहाँ पे लच्छा पराठा बर्गर बन के तैयार हुआ है। इसको हम लोग हाफ़ करेंगे और हाफ़ करने के बाद जो है ये हमारा बहुत मज़े का, बिल्कुल मैंने जो है कोशिश करी है, कोशिश क्या करी है, इंशाअल्लाह कामयाब भी हुई हूँ। ये कबाबजीज़ का जो है लच्छा पराठा जिंगर स्टाइल बर्गर जो है बनके तैयार है। तो उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो और रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जो है घर पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और आपका लच्छा पराठा बर्गर कैसा बन के तैयार होता है उसका मुझे फ़ीडबैक जो है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत ही जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।